समाज में गंदगी फैलने का मुख्य कारण क्या है? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारी समाज में गंदगी फैलने का मुख्य कारण क्या है। मतलब मुख्य कारण क्या क्या मुख्य कारण है जिससे कि आज हमारी समाज जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो हेलो नमस्कार, मैं कृष्णकांत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग जानते हैं इस बात को कि आज हमारी समाज जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। आज के लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो आज हमारी समाज जो इतनी गंदगी है, हमारी समाज में जो आज इतनी गंदगी है, इसका मुख्य तीन ही कारण है। इसका मुख्य तीन कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि प्राथमिक शिक्षा सही न मिलना। सबसे पहला कारण प्राथमिक शिक्षा सही ढंग से न मिलना। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि बच्चों का सबसे प्रथम गुरु खुद उनके माता पिता ही होते हैं, जो कि बच्चों का सबसे पहला गुरु, प्रथम गुरु उनके माता पिता होते हैं। लेकिन आज के समय में जो पेरेंट्स लोग हैं, जितने भी माता पिता हैं, जितने भी माँ बाप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा इस समय दीजिए, इस समय सही शिक्षा दीजिए। लेकिन आज के समय में क्या है कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग में शिक्षा कैसी देते हैं? ABCD सिखाते हैं, क ख ग सिखाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा सिखाते हैं। मतलब इंग्लिश की जो कविता है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन हमारे टाइम में जिस समय हम पढ़ते थे, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उस समय कैसा शिक्षा होती थी? महाभारत की कहानियाँ सुनाया जाता था, रामायण की कहानियाँ सुनाया जाता था, श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाया जाता था। लेकिन आज के समय में इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब आज के माता पिता इन सभी कहानियों को नहीं सुनाते हैं, इसको मतलब बेकार समझते हैं कि इनको नहीं सुनाना है। तभी तो आज हमारे जो समाज है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। उन सब कहानियों में बहुत बड़ी शिक्षा थी, संस्कार की शिक्षा थी, जो कि आज के बच्चों में वो चीज़ नहीं है। क्योंकि वो कहानी लुप्त हो गई है, तो आज बच्चों में वैसा संस्कार लुप्त हो गया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में आप क ख ग नहीं सिखाइए, ABCD नहीं सिखाइए, इंग्लिश बोलने के लिए नहीं सिखाइए। ये सभी चीज़ें हम ये मना नहीं कर रहे हैं। जो तुम मतलब कि समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना ये बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब अपडेट नहीं कीजिएगा तो समय आपको आउट कर देगा, ये तो सही बात है। लेकिन आपको मतलब एक्स्ट्रा आप क ख ग सिखाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ाते हैं, उसको याद करवाते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा मतलब रात को सोते समय कम से कम आधे घंटे के लिए उसको रामायण की कहानियाँ सुनाइए, महाभारत की कहानियाँ सुनाइए, श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाइए। इससे क्या होगा? इससे आपके बच्चे में संस्कार भरेंगे। लेकिन ये जो प्राथमिक की जो शिक्षा है, इस शिक्षा को ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा है स्कूलों में सही शिक्षा को ख़त्म कर देना। जिस समय हम पढ़ते थे, हमारे टाइम में मतलब हमारे टाइम में एक अलग बुक हुआ करती थी, अलग एक सिलेबस हुआ करता था, जिसमें कि महापुरुषों की कहानियाँ उसमें रहती थी, उसमें महापुरुषों की जीवनी कथा रहती थी, उसमें उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलता था। और उनको जब पढ़ते थे तो हमको अंदर से ऐसा अनुभव होता था कि हमको भी उन्हीं की तरह बनना है, उन्हीं को हम लोग फॉलो करते थे कि और जब महापुरुषों की जब किताबें हम लोग पढ़ते थे तो देश प्रेम जागता था। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में मतलब आज के बुक आप देखिएगा तो कोई ऐसा अलग बुक नहीं है जिसमें कि महापुरुषों की जीवनी कथा हो, महापुरुषों के बारे में चर्चा की गई हो। आज के समय में जो है इन सभी बुकों को आउट कर दिया गया है, मतलब सिलेबस से ख़त्म कर दिया गया है। तो आज के बच्चे न तो महापुरुषों की जीवनी कथा पढ़ते हैं, न तो महाभारत की कहानियाँ सुनते हैं, न तो रामायण की कहानियाँ सुनते हैं, और न तो श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनते हैं। तो उनके अंदर संस्कार आएगा कहाँ से? और आज के अधिकतर माता पिता को तो मतलब रामायण की कहानियाँ भी याद नहीं होगा, महाभारत की कहानियाँ भी मालूम नहीं होगा, श्रवण कुमार की भी कहानियाँ नहीं पता होगा। क्योंकि अगर पता होती उनको अगर पता होती वो कहानी और उनके अंदर अगर संस्कार होता, तो भाई आज जितने भी हमारे भारत देश में वृद्धा आश्रम जो खुले हुए हैं वो नहीं होते। और तीसरा कारण है हमारे समाज में गंदगी फैलने का, तीसरा कारण ये है बॉलीवुड है। जो कि आज की जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस की कॉपी करते हैं। मतलब जैसा वो ड्रेस पहनते हैं वैसा आज की हमारी बहन बेटियां भी ड्रेस पहनने लगी हैं। मतलब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अरे भाई, ड्रेस आप पहनती हैं बॉलीवुड की, आप कॉपी करते हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि हमें क्या पहनना चाहिए,
क्या नहीं पहनना चाहिए उसकी आप कॉपी करते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट समझती हो। और जो लड़कियां मतलब देहात में जो सूट सलवार और दुपट्टा, आज के समय में तो दुपट्टा नाम का चीज़ ही नहीं है। दुपट्टा को तो मतलब ख़त्म कर दिया गया है। किसी एक कंधे पर दुपट्टा आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। और सब ऐसी लड़कियां नहीं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां आज दुपट्टा और सूट सलवार में पहनती हैं, दुपट्टा कंधे पर रख कर चलती हैं, उन लड़कियों को तो हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जो नहीं पहनती हैं और जो दुपट्टा नहीं रखती हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप दुपट्टा रखिए। लेकिन आज के समय में लड़कियां लोग क्या हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो हैं उनकी कॉपी करते हैं और वैसा ड्रेस पहन लेते हैं। अरे भाई, वैसा ड्रेस पहनने का क्या लाभ, क्या फ़ायदा क्या है वैसा ड्रेस पहनने से। और बहुत से ऐसे लेक्चरों के मुंह से हमने सुना है कि नज़रिया बदलिए सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप 5 लाख रुपया बैंक से निकालते हैं तो उसको आप छुपा कर ले जाते हैं। क्यों नहीं उसको आप हाथ में दिखाते हुए ले जाते हैं, और कोई देखता है चोर उड़ अगर छीनने लगता है तो आप उस समय क्यों नहीं उसको कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, आप नज़रिया बदलिए। जैसे हम कमा के लाए हैं वैसे आप भी कमाइए 5 लाख रुपया, उसको क्या बोलेंगे, नज़रिया बदलिए। अरे भाई, नज़रिया वो नहीं बदलेगा, आपको नज़रिया बदलना होगा। ये आपकी अमानत है, आप अपने पैसे को छुपा कर ले जाइए। तो ये तो इज्जत है। लड़कियों, हमारी बहन बेटियां जो हैं उनकी इज्जत है। वो इज्जत जो है करोड़ों अरबों रुपए के बराबर है, और वो ऐसे ही दिखाते हुए जा रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि आप अपना नज़रिया बदलिए। ये कैसे हो सकता है, संभव है ही नहीं। 1-2% ऐसे लोग हैं जो कि मतलब देखते हैं कि लड़कियों को जीन्स टॉप, मतलब जितने भी सेक्सी जो ड्रेस कहें, मतलब इंग्लिश भाषा में आज के समय में उसको मॉडलर ड्रेस, जो कि सेक्सी ड्रेस है, वो पहनती है। तो आज के 1-2% ऐसे लड़के जो हैं या व्यक्ति हैं जो कि उनको देखते तक नहीं हैं, आंख बंद कर चले जाते हैं। और जो देखते हैं तो उन लड़कियों को क्या लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं। अरे भाई, सुंदर नहीं हो तुमको सुंदरता के नज़रिए से वो नहीं देख रहा है, वो आपको किस नज़रिए से देख रहा है ये बात आपको पता नहीं है। और अगर पता है तो आप जानबूझकर दिखावा करते हैं, आप दिखाते रहते हैं। तो आज हमारी समाज से गंदगी को ख़त्म करना ये कोई सरल बात नहीं है, ये कोई हल्के वाली बात नहीं है। हल्के में ये आज जो हमारी समाज में इतनी गंदगी जो फैली हुई है, इसको तुरंत ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसको ख़त्म इसी प्रकार से किया जा सकता है कि आप अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा बहुत ही ढंग से दिया कीजिए, बहुत ही सोच समझ कर दिया कीजिए। उसको संस्कार का भी कुछ गुण बताइए उसको प्राथमिक शिक्षा में। महाभारत की कहानियाँ सुनाइए, रामायण की कहानियाँ सुनाइए, श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाइए। और स्कूलों में, हम लोग के टाइम में क्या था, स्कूलों में हफ्ता में 1 दिन यही सब सुनाया करते थे हमारे टीचर लोग, हमारे शिक्षक लोग। महाभारत की कहानी सुनाते थे, रामायण की कहानी सुनाते थे, श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन आज के समय में तो उसको तो एकदम ख़त्म कर दिया गया है। क्या बोला जाता है कि वो एक काल्पनिक है। अरे भाई, काल्पनिक है, लेकिन वो उसमें से सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि मनुष्य मर्यादा में कैसे रहें, मनुष्य को मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज जो है, आज के टाइम में लड़कियों से ज़्यादा मर्यादित कपड़े लड़के पहनते हैं। आप नोटिस कर लीजिएगा, आप रोड पर चलते हैं देख लीजिएगा आप, जो कि लड़कियों से ज़्यादा मर्यादित कपड़े लड़के पहनते हैं। तो आज के टाइम में अगर अपने समाज को, देश को सुधारना चाहते हैं, ये सब सारी जो गंदगियां हैं, जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो सही ज्ञान डालना पड़ेगा आज के बच्चों में, तब जा कर के सही समाज का निर्माण होगा। आज के टाइम में हर स्कूलों में क्या है, हफ्ता में 1 दिन रामायण, महाभारत, श्रवण कुमार, इन सभी चीज़ों की कहानियाँ सुनाने का मतलब एक रूटीन बनाया जाए हर प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तब जा कर के धीरे धीरे जब इन सब सारी जो राम कथा, महाभारत की जो कहानी है, जो श्रवण कुमार की जो कथा है, इन सभी चीज़ों को जब बच्चे सुनेंगे, उनके माइंड में ये सब सारी चीज़ें जब घुसेगी तो अपने आप देखिए दिन पर दिन वो लड़का चेंज होते चला जाएगा और धीरे धीरे हमारी समाज जो है सही समाज का निर्माण होगा और हमारी समाज से गंदगी खत्म होगी।
तो जन कल्याण के पक्ष में बनाया गया है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।